हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पद्मा मैथमेटिक्स। दिस इज आरएसपी सर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी आर.एस. अग्रवाल का चौथा चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 के बाद के प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि इस के पहले जो वीडियो आप लोगों को दिया गया तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रॉब्लम 7 तक आपको बताया गया। 7 के बाद 8 जो प्रॉब्लम है ये आप के लिए छोड़ा गया है, आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे। मैं एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 9 से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना शुरू कर रहा हूँ। और मैं यह कहूँगा कि जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उसे मैं जानकारी दे दूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग, इस चैनल के माध्यम से आप लोग आर.एस. अग्रवाल मैथ्स और एनसीईआरटी मैथ्स को पूरी तरह से बना सकते हैं। क्लास 11 और क्लास 12 सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। यह चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा अगर आप क्लास 11 में हैं और आर.एस. अग्रवाल बनाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं और किस तरह से किसी प्रॉब्लम को बनाते हैं, ये आपको पिछले वीडियो में बहुत ही बेहतर तरीके से बता दिया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को जानने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं आर.एस. अग्रवाल का कि ये इस तरह का है 1 + 1 / 1 + 2 1 / 1 + 2 + 3 इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि डिनोमिनेटर में जो है जब nवें टर्म पर पहुँचते हैं तो यह 1 + 2 + 3 अप टू n तक आ जाता है। और इसका जो सम है ये होता है 2n / n + 1। इसको हमको प्रूफ करना है। किससे? माफ़ करेंगे, प्रूफ नहीं, इसको आपको चेक करना है कि यह ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। किसकी सहायता से? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से इसे प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn हम मान लेते हैं गिवन स्टेटमेंट को। तो Pn को हम क्या लिखेंगे, 1 + 1 / 1 + 2 + 1 / 1 + 2 + 3 और यह जो है आपका 1 / 1 + 2 + 3 और यह चला जाएगा n तक। और इसको आपको दिखाना है 2n / n + 1। कहने का मतलब कि यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है, इसको जज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या फॉलो करते हैं कि when n = 1 लेते हैं और इसमें LHS निकालते हैं। LHS का वैल्यू जो है पहले टर्म लेने से ही हमारा n = 1 के लिए सफिशिएंट हो जाता है वैल्यू। तो यहाँ पर LHS को 1 लिखेंगे और RHS निकालने के लिए RHS में n के जगह पर 1 रख देते हैं। तो यह 2/2 आता है जो कि 1 आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि LHS जो है यह RHS के बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे कि देयरफॉर P1 इज ट्रू फॉर n P1 इज ट्रू। बस इस तरह से लिखिए, P1 इज ट्रू। या नहीं तो और लिखना चाहते हैं तो Pn इज ट्रू फॉर n = 1। Pn आपका ट्रू है n = 1 के लिए। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, या तो लिखिए P1 इज ट्रू लिखिए। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, हम लोग क्या लेते हैं, लेट द Pn इज ट्रू फॉर n = k के लिए। तो k अब इसमें रख दीजिए 1 + 1 / 1 + 2 + 1 / 1 + 2 + 3 + 1 / 1 + 2 + 3
डॉट 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 प्लस के, चूँकि n के जगह पे हम k को पुट किए हुए हैं। और राइट साइड में भी हमको क्या मिलता है, 2k बाय k प्लस 1। अभी तक बहुत बच्चे इसमें जान गए होंगे कि इसमें जो भी प्रोसेस है शुरू का सेम सबके लिए है, सबके लिए सेम है। 1 के लिए हम चेक करते हैं, फिर k के लिए ट्रू मानते हैं, और फिर p के प्लस 1 के लिए भी ट्रू दिखाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं, और तब उसके बाद लास्ट में हम कह देते हैं कि यह स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। तो फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि नाउ p के प्लस 1 को लिखते हैं। तो p के प्लस 1 में क्या हो जाएगा, 1 तो आएगा ही, 1 बाय 1 प्लस 2 आएगा, और फिर 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा। अब यहाँ पर लास्ट, सेकेंड लास्ट और यह लास्ट, तो 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसमें n टर्म के जगह पे k प्लस 1 आ जाता है, और राइट साइड में जहाँ k है वहाँ पर हम k प्लस 1 लिखेंगे, बाय k प्लस 1, k के स्थान पर प्लस 1। अब देखिए ठीक इसके पहले वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जब काउंटिंग शुरू होता है तो 1 2 3 कहाँ तक जाता है, ये k प्लस 1 तक। और ठीक इसके पहले वाले जो टर्म होगा इसमें जब 1 2 3 काउंटिंग होगा तो यह आपका कहाँ तक पहुँचेगा, k तक पहुँचेगा। चूँकि यहाँ पर हम p के प्लस 1 लिख रहे हैं इसलिए हमको k प्लस 1 यहाँ पर लाना होगा, k प्लस 1 टर्म्स हैं इसमें। अब यहाँ RHS में k के जगह पे k प्लस 1 रख दिए, ये रख दिए, ये आपका जो है इक्वेशन 1 होता है। अब इस 1 इक्वेशन की मदद से आप यदि कामयाब हो जाते हैं कि इसका जो LHS है, p के प्लस 1 का जो LHS है और RHS दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, तो हमारा स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ ज़रा सा ऊपर, और इसके बाद जो है मेन पार्ट्स जो होता है इसमें यही होता है बच्चों। यहाँ तक लिखना बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप क्या कहते हैं p के प्लस 1 का LHS लेते हैं, तो LHS में देखिए कि ये जो पहला दूसरा तीसरा अप टू kth टर्म तक अगर हम देखते हैं और इसमें एक लास्ट टर्म हम छोड़ देते हैं, तो ये सेम जो है ये किसके बराबर है, pk के LHS के बराबर है, pk के LHS के बराबर है। चूँकि pk हम लोग का ट्रू स्टेटमेंट है, तो जब ट्रू है तो इसका उपयोग हम इसमें करते हैं, तो इसके स्थान पर हम इसको रख सकते हैं। चूँकि इस तरह से pk में जो लेफ़्ट साइड में है, यह लेफ़्ट साइड पूरे का सम जो है क्या है, 2k बाय k प्लस 1 है। तो इसको हम रख सकते हैं किसके स्थान पर, इसके स्थान पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 2k बाय k प्लस 1 हो जाता है, और यह जो लास्ट टर्म छोड़े हुए हैं यह इसके साथ आ जाता है 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, k प्लस 1 तक आ जाता है। अब इसको हम कोशिश करेंगे कि इसका RHS ये मिल जाए हमको, इसको सॉल्व करने से। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 2k बाय k प्लस 1 तो लिखेंगे ही। याद कीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होता है। तो फर्स्ट k प्लस 1 टर्म का सम क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 1 बाय 2, ये 2 जो है आपका चला आएगा ऊपर। तो इस तरह से देख सकते हैं 2 बाय k प्लस 1 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर मिलता है k प्लस 1 बाय k प्लस 2 मिलता है। इसको सॉल्व करते हैं 2 बाय k प्लस 1, और ये आपका एलसीएम हो गया k प्लस 2 इंटू k,
तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 मिलता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2k प्लस 1 और यह k प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलता है। देख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 जो है k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर यानी कि हर में k प्लस 2 है आपका, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया तो 2k प्लस 1 बचा, अब बाय k प्लस 2 बचा, है ना। अब मिलाइए, यही हमारा वांटेड था ना, इसी को हमको लाना था ना, LHS को इतना दिखाना था। तो बड़ी आसानी से दिख गया 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 है, k प्लस 2 है, k प्लस 2 है, यानी k 1 प्लस 1 है तो यानी k प्लस 2 ही है। तो अब अंतिम में क्या लिखना है आप लोगों को? अंतिम में बस यही लिख देना है हमको कि pk प्लस 1 इज ट्रू। क्या लिखना है? thus pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true. Hence by principle of mathematical induction यह Pn is true for n belongs to n, for all n belonging to n, for all n belongs to n, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया। इसी तरह का प्रॉब्लम है आपका, ये चलिए देख ही लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जैसा कि बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि हमको किसी भी स्टेटमेंट को Pn मानना है। Pn मानने के बाद 1 पर उसको ट्रू दिखाना है, फिर Pk के लिए उसको ट्रू मानना है और फिर उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो ये जो आपका 10 नंबर है, इस 10 नंबर में कहता है क्या कि 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 इंटू है यह 1/8 इंटू 11, अब फिर उसके बाद प्लस, चलिए इसी तरह बढ़ते चले गए और यहाँ पर लास्ट में 3n माइनस 1 और 3n प्लस 2 को दिखाना है आपको n बाय 6n प्लस 4। संयोग से ये क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 10 के बाद देख सकते हैं 13 सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 और 13 जो है दोनों आपका सेम है। बस वही प्रोसेस अप्लाई करना है। इसको हम लोग को Pn मान लेना है। तो चलिए भाई, इसको हम लोग क्या मान लिए हैं? Pn मान लिए हैं। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन आप जो हैं जब एग्जाम में बनाएंगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, ये लिखेंगे ज़रूर। Pn ले लिए, इसके बाद इसको 1 पे चेक करना है। क्या करना है? when n इक्वल टू 1, तो इसका LHS जो है 1/2 इंटू 5 इक्वल टू 1/10 हो गया। और यहाँ पर RHS जो है 1/6 इंटू 1 प्लस 4, तो यह भी देखिए 1/10 आता है। यानी कि कह सकते हैं दैट इज P1 इज ट्रू। P1 जो है आपका ट्रू है। इसके बाद हमको क्या करना है? इसके बाद Pk के लिए इसको ट्रू लेते हैं। लेट Pn इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर n इक्वल टू k, तो देन क्या मिलता है हमको? Pk सच दैट 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 और डॉट 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 प्लस 1/3k माइनस 1, और यह 3k प्लस 2 इक्वल टू k/6k प्लस 4, ये मिल जाता है आपको। अब यह मिल गया, इसको क्या करना है भाई? इक्वेशन 1 मानना है। अब हमको क्या करना है? सारा पता ही चल गया होगा आपको
नाउ पी के प्लस 1 को लेना है। तो एक टर्म, जितना टर्म है इसमें उससे एक टर्म इसमें ज़्यादा हो जाएगा पी के प्लस 1 में। तो यह आपका 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11, और यह आपका यह टर्म तो रहेगा ही 3k माइनस 1 और यह 3k प्लस 2। इसके बाद यह 1/3 k के जगह पे k प्लस 1 आ जाता है माइनस 1। उसके बाद 3k प्लस 2 है तो 3k के जगह पे k प्लस 1 प्लस 2 आ गया। अब जरा सा इसको सॉल्व कीजिए और RHS को भी लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, k प्लस 1 हो गया और 6k प्लस 1 प्लस 4, इस तरह से आ जाता है। अब इसमें ध्यान दिया जाए कि यहाँ जो आपका है 3k प्लस 3 माइनस 1, देखिए तो 3k प्लस 2 बन जाता है ये, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह 3k प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 इंटू k तो 3k, 3 इंटू 1 तो 3, फिर प्लस 2। अब यह 3k प्लस क्या हो गया आपका 5 हो गया, यानी कि यहाँ पर कहीं बाहर में सॉल्व कर लीजिए, रफ कर लीजिए और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 3k प्लस 5 लिख दीजिए। और राइट साइड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर k प्लस 1 6k प्लस 1 है तो 6k प्लस 6 प्लस 4 6k प्लस 10 आता है, तो यानी कि यह जो हो गया आपका 6k प्लस 10 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर सॉल्व करके लिख सकते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि इसको यह जो LHS है pk प्लस 1 का, इसको RHS के बराबर दिखाना है। किसकी सहायता से, ये इक्वेशन 1 की सहायता से। तो इसमें देख रहे हैं कि शुरू से चलिए, है ना, सेकेंड लास्ट तक, सेकेंड लास्ट यही हो गया, हूबहू जो है इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड से मिल रहा है। तो यहाँ तक सेम है, तो इस पूरे के बदले में ये लिख सकते हैं, यानी कि इसके बदले में हम k/6k प्लस 4 लिख सकते हैं। तो k/6k प्लस 4 लिख सकते हैं। अब प्लस यहाँ पर आपका एक टर्म जो बचा हुआ है 3k प्लस 2 और यह 3k प्लस 5। चलिए अब यदि इसमें ध्यान दिया जाए कि यहाँ पर 6k प्लस 4 है, क्या है भाइयों, 6k प्लस 6n प्लस 4 है। अब यदि इसमें हम 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेने के बाद जो है 2 इंटू k प्लस 3k प्लस 2 बचता है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करके इतना ही आ जाएगा ये। अब प्लस 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5, इसमें 1/3k प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं और यह बच जाता है k/2। k/2 यहाँ बचता है और 5k प्लस 2 कॉमन लेने से 1/3k प्लस 5 बच जाता है। और हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ तक पहुँचाना है, ये हमको ढूंढना है। क्या करना है हमको कि इसको जो है यहाँ तक ये इस फॉर्म में बना देना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/3k प्लस 2 है और इसमें एलसीएम ले लीजिए। क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 3k प्लस 5 एलसीएम ले लिए तो हमको मिल जाता है k का मल्टीप्लाई हो जाता है 3k प्लस 5 से, दोनों का प्रोडक्ट। तो 3k का स्क्वायर प्लस 5k, 3k का स्क्वायर प्लस 5k मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूँकि 3k प्लस 5 3k प्लस 5 कैंसिल, इसके नीचे बचा 2 और 2 का प्रोडक्ट 1 के साथ, 2 को गुना करते हैं 1 के साथ, तो यह प्लस 2 आ जाता है। अब यहाँ पर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका क्या है,
3k² प्लस 5k प्लस 2 को देखिए तो 3k² प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 लिख सकते हैं। और यह 3k कॉमन ले लिए तो k प्लस 1 बचा, यहाँ 2 कॉमन लिए तो k प्लस 1 बचा, और यह आपका हो गया k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 2 हो गया, है ना। ये इसका फैक्टर हमको मिल गया। अब इसको क्या करते हैं, चूंकि इसको हम मिटाते हैं यहाँ से, और इसके बाद जो है नीचे से अब ऊपर को उठा लेते हैं उसको। ये हमारा pk प्लस 1 का LHS जो है 1/3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 2, अब बाय क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3k प्लस 5 लिख सकते हैं। 3k प्लस 2 3k प्लस 2 आपका कट गया। अब देखिए बचा क्या, बच गया k प्लस 1 बच गया, और 3 2 जा 6k, और 5 2 जा 10। यही चीज़ तो हमको निकालना था, प्रूफ करना था, ये हमारा वांटेड था, यही चीज़ हमको मिल गया। जब ये चीज़ मिल गया तो क्या लिखना है हमको कि 10 pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, pk is true. Hence by principle of mathematical induction, it follows that Pn is true for all n belongs to n। ये सिंबल है फॉर ऑल का, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी हो गया। इसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 14, 15 भी देख ही लेते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि अभी तक आप लोग इतने प्रॉब्लम बनाए या देखे वीडियो के माध्यम से, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा स्टेप समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं हम लोग, Pn पहले मानते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद उसको 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, फिर pk के लिए ट्रू मानकर pk प्लस 1 को भी ट्रू दिखाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि चूँकि मान लीजिए कि अगर इसको हमको चेक करना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है किसी नेचुरल नंबर n के लिए, तो 1 के लिए भी ट्रू होगा, 3 के लिए भी ट्रू, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब नंबर के लिए ट्रू होगा। तो इसको दिखाने का एक लॉजिक यहाँ पे फिट किया गया है। 1 के लिए आप ट्रू दिखा दिए, फिर उसके बाद k के लिए दिखा दिए, और k प्लस 1 के लिए दिखा दिए। अगर k हमारा 2 है तो 2 प्लस 1 3 के लिए भी ट्रू होगा। अगर k हमारा 1 है तो 1 के लिए जब ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए यानी 1 प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। अगर 1 प्लस 1 के लिए ट्रू है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 के लिए यानी 3 के लिए भी ट्रू है, यानी 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए भी ट्रू होगा। अगर 4 के लिए ट्रू है तो यह 5 के लिए भी ट्रू होगा। इसलिए हम लोग जो है k के लिए ट्रू दिखाते हैं और k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, और अंत में बोल देते हैं कि यह जो स्टेटमेंट है आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें मुख्य रूप से जो पार्ट आपका सॉल्व करने का है, जहाँ पर हमको सॉल्यूशन का नॉलेज बढ़िया से चाहिए, वो सिर्फ आपका आता है pk प्लस 1 के बाद ही आता है। तो यहाँ तक तो सभी बच्चे ठीक से लिख लेंगे, और हमें उम्मीद है कि अब आप लोग लिख ही लेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रह गया है। तो इसलिए मैं इस सभी क्वेश्चन को अब शॉर्ट में लेके चलता हूँ कि जैसा कि इसको हमने Pn मान लिया, ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसके हमको क्या करना है कि when n इक्वल टू 1 लेना है, तो इसका LHS जो है 1/1 इंटू 4 है। ये देखिए इंटू 4 है तो यह 1/4 आता है, और यह RHS में देख सकते हैं 1/3
3 इंटू 1 प्लस 1, देखिए इसको सॉल्व कीजिए 1/4 आएगा। इसका मतलब P ये जो है LHS इक्वल टू आपका RHS निकल जाता है, यानी कि P1 जो है इज ट्रू हो गया। यहाँ तक तो समझ ही रहे होंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करते हैं हम लोग कि लेट Pn बी ट्रू लेते हैं फॉर n इक्वल टू k के लिए। तो लिखते हैं क्या, pk को लिखते हैं सच दैट 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 और डॉट 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 प्लस 1/3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1 इक्वल टू k/3k प्लस 1 लिख दिए हम लोग। और इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद क्या लिखते हैं भाई, pk प्लस 1 के लिए, है ना। तो pk प्लस 1 के लिए 1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10, ये यहाँ तक तो आएगा ही, यहाँ तक तो आएगा ही, है ना। और इसके बाद इसमें चूंकि k प्लस 1 लिए हुए हैं, एक टर्म इसमें बढ़ जाएगा, 1/3 इंटू के प्लस 1 माइनस 2, इसके बाद 3k प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू RHS में देखिए क्या हो जाता है, k प्लस 1/3 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 आ जाता है। अब जरा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 इंटू के 3k होता है, 3 इंटू 1 3 होता है, माइनस 2 किए तो 3k प्लस 1 हो गया। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाता है, यह 3k प्लस 1 आ जाता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह 3k प्लस 4 आ जाएगा। और लास्ट में आप देख रहे हैं 3k, ये क्या आ जाएगा, k प्लस 1/3k प्लस 4 आ जाएगा। अब इस LHS को, यह pk प्लस 1 के LHS को RHS के बराबर हमको दिखाना है। तो दिखाने के लिए हम किसकी सहायता लेंगे, 1 का। 1 में जैसा कि देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस पार्ट इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है। तो इस पूरे के बदले में हम यहाँ इसको ये रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो क्या लिखेंगे इसको कि k/3k प्लस 1 प्लस 1/3k प्लस 1 और यह 3k प्लस 4 हो गया। इसको सॉल्व करके अब इसका RHS तक हमको पहुंचना है। यहीं से हमारा शुरू होता है थोड़ा सा कहिए हार्ड, तो हार्ड भी नहीं कहा जाए, बड़ी आसानी से प्रूफ आप करके दिखा सकते हैं। यहाँ तक तो सारे बच्चे लिख ही लेंगे, यहाँ तक भी आप एग्जाम में लिख देते हैं। तो चूंकि एग्जाम में जो है आपका स्टेप मार्किंग होता है, इसीलिए आपको यहाँ तक में भी कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा, स्टेप्स अगर आप याद रखते हैं तो। इसके बाद चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखा जाए, इसमें क्या है कि 3k प्लस 1 इस पार्ट में भी है, 3k प्लस 1 इस पार्ट में भी है। दोनों पार्ट से हम 3k प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 1/3k प्लस 1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिलता है k प्लस 1/3k प्लस 4 मिलता है। कुछ नहीं, इसके नीचे 1 समझिए। अब इसमें LCM ले लीजिए। यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा कि 1/3k प्लस 1 इंटू ये आपका 3k प्लस 4 LCM हो गया। और यहाँ पर k से 3k प्लस 4 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3k² प्लस 4k हो जाएगा। और लास्ट में हमारा क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इस तरह से हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखा जाए कि इसको जो है आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि यह 3k² प्लस 4k प्लस 1 जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करते हैं, 1/3k प्लस 1 यह बचा, और इसको देखिए 3k² मैं यहाँ लिखता हूँ 3k²
अब प्लस 4k प्लस 1 प्लस 4k प्लस 1, यही है आपका। तो इसको लिखिए 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k प्लस 1। तो 4k है, 3k प्लस k लिख ही सकते हैं, ये आपका 4k ही हो जाएगा। अब इसमें जो है 3k कॉमन ले लिए तो k प्लस 1 बचा, इधर 1 कॉमन लिए तो k प्लस 1 बचा, तो इसका फैक्टर्स k प्लस 1 और यह 3k प्लस 1 आ जाता है। तो डायरेक्ट हम रिप्लेस कर देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 लिख सकते हैं और इसको 3k प्लस 1 लिख सकते हैं। बाय हो गया आपका 3k प्लस 4 हो गया। अब यह 3k प्लस 1 3k प्लस 1 कट गया। इसके बाद देखिए क्या बच जाता है कि k प्लस 1 बच जाता है बाय 3k प्लस 4 बच जाता है, जो कि यह RHS के बराबर होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं लास्ट में कि pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर pk इज ट्रू, hence the given statement, या तो hence by principle of mathematical induction the given statement proposition is true for all natural value of n। इसे आप जरूर अंतिम में लिख दिया करें। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर में देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं इसे बेहद शॉर्ट में उसी पार्ट पे आपको डायरेक्ट ले जाऊंगा जिस पार्ट पे यह बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये 12 नंबर में आप प्रोपोजिशन आपका यानी स्टेटमेंट दिया गया है, इसको चेक करना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है कि आप दिए हुए प्रॉब्लम को Pn मानिए, लेट द गिवन प्रॉब्लम बी, गिवन स्टेटमेंट बी Pn। व्हेन n इक्वल टू 1 तो देन LHS एंड RHS निकालिए इसका। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि व्हेन n इक्वल टू 1 LHS जो है इसका क्या हो गया 1 बाय 1 इंटू 3 इक्वल टू 1 बाय 3 हो गया। और इसका RHS जो है RHS को उठाइए, n के जगह पे 1 रख दीजिए, 2 इंटू 1 प्लस 1, यह भी आपका 1 बाय 3 आ गया। दैट इज P1 इज ट्रू। तो 1 के लिए हमने इसको ट्रू दिखा दिया है। अब क्या करना है, हमको pk के लिए ट्रू मानना है। लेट द Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो pk सच दैट 1 बाय 1 इंटू 3 प्लस 1 बाय 3 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय 2k माइनस 1 और यह 2k प्लस 1 इक्वल टू k बाय 2k प्लस 1 आ जाता है। यह इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। अब हमको चलना है किस पे, चलना है pk प्लस 1 पे। तो ये तो सारा वहाँ तक लिखाएगा ही, 1 बाय 1 इंटू 3, 1 बाय 3 इंटू 5, प्लस 1 बाय 5 इंटू 7, प्लस ये आपका 1 बाय 2k माइनस 1 और यह 2k प्लस 1 प्लस 1 बाय 2, k के जगह पे k प्लस 1 अब माइनस 1 कीजिए तो देखिए 2k प्लस 1 आ जाएगा बच्चों। इसको आप सॉल्व करके जरूर चेक कर लीजिए। अब यहाँ k के जगह पे k प्लस 1 रख देते हैं तो 2 इंटू के और 2 इंटू 2, तो यह आपका 2 इंटू 1, तो यह आपका आ जाता है 2k प्लस 3 आ जाता है। और राइट साइड में k प्लस 1, k के जगह पे k प्लस 1 और 2k आप प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 ये आ जाएगा आपका राइट साइड में। अब क्या करना है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड का एक टर्म छोड़कर इक्वेशन 1 के LHS के बराबर है, तो इक्वेशन 1 का जो भी LHS है उसको RHS के बराबर लिख सकते हैं। इसलिए हम इस पूरे को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, k बाय 2k प्लस 1 लिखेंगे प्लस 1 बाय 2k प्लस 1 और यह 2k प्लस 3। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 बाय 2k प्लस 1 जो है कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ बचता है हमारा k बाय 1 प्लस 1 बाय 2k प्लस 3 बचता है।
इसको सॉल्व कीजिए तो 1/2k+1 और यहाँ एलसीएम आपका 2k+3 आ गया और उसके बाद 2k² प्लस 3k+1। अब इसको फैक्टराइज जब करेंगे तो यह आपका मिल जाएगा 2k+1 इंटू k+1। फैक्टराइज करके आप जरूर देख लें। और यहाँ पर 2k+1 नीचे में और फिर 2k+3 यह भी हर में। इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गया। इसके बाद जो बच गया k+1 बचा, अब बाय 2k+3 बचा, जो कि RHS के बराबर है। किसके बराबर है? RHS के बराबर है। तो अंत में क्या लिखना है कि Pk+1 इज ट्रू वेन एवर Pk इज ट्रू, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट फॉलोज दैट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल वैल्यू ऑफ n। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं। 12 तो आपका बना ही दिए, 12 नंबर ही था यह आपका। इसके बाद 13 नंबर का जो प्रॉब्लम है सेम एज 10 नंबर के प्रॉब्लम के बराबर है। 13 और 10 को मिलाइए, दोनों सेम प्रॉब्लम है। इसके बाद हम चलते हैं 14 नंबर में। 14 और 15 थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत इजी है, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग 14 नंबर में। जैसा कि देख रहे हैं आप कि क्या है 1+3/1, 1+5/4, 1+7/9। तो ये सारे जो है गुना में है, यानी कि प्रोडक्ट है ना। इसमें देखिए बीच में प्लस का साइन नहीं है, दो अलग अलग टर्म के बीच प्लस नहीं है, दो अलग अलग टर्मों के बीच जो है आपका प्रोडक्ट का सिंबल है, प्रोडक्ट किया हुआ है, देख रहे हैं। और इसको हम क्या मानते हैं? Pn मानते हैं। उस लाइन को तो लिखेंगे ही, छोड़ेंगे नहीं भाई। मैंने बहुत जगह सिखा दिया है और आपको बता भी दिया है कि आपको सिस्टमेटिक वे में लिखना है। तो ये प्रोपोजिशन आपका यानी स्टेटमेंट Pn। अब क्या करना है हमको कि when n = 1 लेते हैं तो LHS जो है आपका इसका पहला टर्म 1+3/1 = देखिए 4 आ जाता है। और RHS में भी 1+1 का होल स्क्वायर = 2 का स्क्वायर = 4 आता है। अंत में क्या लिखेंगे? दैट इज P1 इज ट्रू लिख देंगे। चलिए ये हो गया हमारा P1 के लिए चेक हो गया। अब क्या करते हैं? लेट Pn इज ट्रू फॉर n = k। तो इस कंडीशन में हमको क्या मिलता है? 1 प्लस यह Pk जो मिलता है 1+3/1 और 1+5/4 और 1+7/9 ... 1+2k+1/k² k+1 का होल स्क्वायर। अब हमको लिखना है Pk+1 को, सबके लिए सेम फंडा है, सबके लिए सेम रूल है। ये आपका 1+5/4 और 1+7/9 और इसको बढ़ाइए, ये तो आएगा ही 1+2k+1/k²। इसके बाद का टर्म जो है 1+2k+1, 1 × 2 होने से 2 होता है, +1 होने से 3 हो जाएगा। अब +k+1 का होल स्क्वायर = k+1+1 का होल स्क्वायर, यानी कि k+2 का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा। इत्मीनान से इसको लिखिए। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बढ़ा दिया हूँ क्योंकि आप लोग अब जो है बहुत सारे प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम लोग का जो है आखिरी चल रहा है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वीडियो इसके बाद और इस पे आएगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म को छोड़कर इस इक्वेशन नंबर 1 के LHS के बराबर है। तो जब इक्वेशन नंबर 1 ट्रू है तो इसके RHS के को लिख सकते हैं हम LHS के स्थान पर। तो क्या लिखते हैं हम लोग इसको? यह k+1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं और 1+2k+3 अब बाय
k+1 का होल स्क्वायर लिखते हैं इसको बिग ब्रैकेट में यूज कीजिए, और यह k+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया k+1 का होल स्क्वायर चलाएगा। एलसीएम अगर k+1 का होल स्क्वायर लेते हैं, और ये आपका बच जाता है 2k+3 बच जाता है। ये दोनों ख़त्म हो गया। इसको सॉल्व करके देखिए, यह आपका k² + 2k + 1 + 2k + 3 जो कि k² + 4k + 4 के बराबर आता है, जिसको आप लिख सकते हैं k+2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अंत में वही चीज लिखना है कि pk+1 इज ट्रू, देयरफॉर thus pk+1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू, है ना। hence by principle of mathematical induction it follows that Pn is true for all n belongs to n। बहुत इजीली वे में आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो चलिए इस वीडियो का अब लास्ट प्रॉब्लम हम लोग देख ही लेते हैं। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद 16 से लेकर यानी कि डिविजिबिलिटी और मल्टीपल पर का प्रॉब्लम प्लस इनइक्वलिटीज का प्रॉब्लम हम एक वीडियो में पूरा बनाएंगे। यह प्रॉब्लम आपका 15 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी प्रॉब्लम है बच्चों, फिर भी आप लोग इसको देख लें। तो सबसे पहले हम इस प्रोपोजिशन को मान लिए हैं when n = 1, तो यहाँ LHS में क्या मिलता है 1 + 1/1 = क्या लिख सकते हैं 1 + 1 = 2, और यहाँ RHS में आप क्या लिख सकते हैं n + 1, कहने का मतलब 1 + 1 = आपका हो गया 2, दैट इज P1 इज ट्रू। P1 जो है आपका ट्रू हो गया। pk को ट्रू मानते हैं, तो when pk let Pn is true for n = k, pk = 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 ... 1 + 1/n, यानी k = k+1 हो जाता है। यह इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। अब pk+1 को अगर लेंगे तो यहाँ तक तो लिखेंगे ही, इसके बाद एक टर्म और बढ़ जाएगा 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3, है ना, और 1 + 1/k, और यहाँ पर 1 + 1/k+1, और RHS में k+1+1 यानी कि k+2 बनाना है इसको। तो यहाँ पर हम इसके बदले में k+1 लिख सकते हैं। k+1 लिख दिए और इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई 1/k+1, तो यहाँ पर इसका LCM k+1 और यह आपका LCM हो गया k+1। ये k+1+1, k+1 कैंसिल, तो मिल गया अब आपका k+2। देखिए यही RHS है आपका, = RHS हो गया। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि pk+1 इज ट्रू, pk+1 इज ट्रू whenever, सब में देखिए एक ही तरह का स्टेटमेंट आपको मिलेगा, whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction it follows that Pn is true for all n belongs to n, n के लिए यह ट्रू होता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा अंतिम में कि अगर आपसे ये प्रॉब्लम बन जाता है तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है,
पहले कोशिश करें आप कि खुद बना लें। आने वाला जो प्रॉब्लम है, जो हमारा बचा हुआ है प्रॉब्लम, अब जो अगले चैप्टर में हम लोग बनाने जाएंगे, जितने भी प्रॉब्लम है उसमें से बहुत प्रॉब्लम अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बने तो आप इस वीडियो को देखकर उसका सॉल्यूशन सीखें। और मैं एक बात कहूँगा कि आज के डेट में आप लोगों के पास बहुत अच्छा साधन है। अगर आपके पास मोबाइल है तो राह चलते भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं बैठे हुए हैं तो भी पढ़ सकते हैं, कहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो उस समय भी आप वीडियो को देखकर पढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई के लिए आपके पास आज के डेट में सब कुछ मौजूद है, बशर्ते कि आपको पढ़ना है। तो इस बात को ध्यान में रखें, मन लगा के पढ़ें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद बच्चों।